दोस्तों, इस वीडियो में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट के अलग अलग कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एमए और एमएससी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। तो अगर बात करें एमए के इन सभी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से लेकर के यहाँ पे साइकोलॉजी तक, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को बीए या बीएससी पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि वो एमए उन्हीं सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं जो सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में अवेलेबल था। यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट जो लिए थे, उनमें से किसी एक के साथ ही आप एमए कर सकते हैं। अगर आप उन दोनों सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ से एमए करना चाहते हैं तो आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। वहीं आप देख सकते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी कैंडिडेट को बीए या बीएससी पास होना कंपलसरी है और उनके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स, मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का होना भी कंपलसरी है। अगर आपके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर कोई भी नहीं है तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में एमए इन इकोनॉमिक्स का कोर्स नहीं कर सकते। और आगे आप देख सकते हैं एमए इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन वर्क वाले कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। तो इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन मिनिमम 40% मार्क्स के साथ पास होना कंपलसरी है। अगर एमएससी के कोर्स की बात करें, अगर आप एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से करना चाहते हैं तो कैंडिडेट को बीए या बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट के साथ एमएससी करना चाहता है वो सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में भी होना अनिवार्य है। अगर कैंडिडेट के ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में वो सब्जेक्ट नहीं है तो वो उस सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एमएससी नहीं कर सकते। तो आई होप ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वहीं आगे आप देख सकते हैं कि आप एमकॉम का कोर्स तभी कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया हो। वहीं एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के साथ किया हो। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस से एमएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी कोर्स में से किसी एक में आपको मिनिमम 50% मार्क्स या फिर ग्रेड लाना ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी का है तो उसे यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि आप एमएड के कोर्स के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऊपर बताए गए किसी भी कोर्स का आपके पास डिग्री हो, यानी कि वो कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया हो। अगर आप उन कोर्स के अभी फाइनल ईयर में हैं और आपका वो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है, यानी कि अगर आप उसमें एज ए अपीयरिंग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एमएड में अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और आगे यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी होम साइंस, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, इन सब की लगभग सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इसे स्वयं ही पढ़ सकते हैं। वहीं आगे आप देख सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर से करना ज़रूरी है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा किसी और ग्रुप से बीएससी किया है तो आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था गोरखपुर विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है वो आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।